वन बार रिस्क, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हो, उसमें जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, यू विल ऑलवेज गिव वन बार एज योर लॉस, बट द पोटेंशियल प्रॉफिट इज कुछ भी, 4 5 10 20, एनीथिंग. But if any time it goes against your direction, the loss is just a single bar. For example, the basic understanding of market move is what? Market always move from zone to wide zone, again comes to narrow zone, stays there for a while, then it goes wide zone. Similar in case of downtrend, it is in narrow zone, downside move, again contraction, narrow zone, again downside. Simple logic. कहीं पे भी एंट्री में प्लान करना है, वी आर लुकिंग फॉर दिस नैरो जोन, दिस इज द नैरो जोन वेयर वी आर लुकिंग फॉर आर अपॉर्चुनिटी. ओके, यहाँ पे हमें इंतजार करना है कि कब हमें ट्रेड मुझे अपने डायरेक्शन में मिलने वाला है. करेक्ट, वही सो. एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि रैंडम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, वी विल वेट फॉर द इवेंट बिकॉज वी ट्रेड द इवेंट नॉट द इमोशन. एंड देयर आर 7 events दैट हैपेंस ऑन चार्ट एवरी डे एट एवरी मोमेंट. जब भी आपको ट्रेड करना है, यू विल फाइंड दिस इवेंट्स, यू हैव टू वेट फॉर दैट इवेंट टू ऑकर. जब देखेंगे इस चार्ट पे, यहाँ पे चार्ट क्या रखना है, हमें टाइम फ्रेम जो यूज करना है इस जगह पे ट्रेड करने के लिए, वी विल यूज टाइम फ्रेम ऑलवेज अ 2 मिनट टाइम फ्रेम. ओके, दिस 2 मिनट टाइम फ्रेम, वहाँ पे कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है. जैसे एक हमारा मूविंग एवरेज यूज करना है, ये जो थिक लाइन दिख रहा है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज, और ये जो थिन लाइन दिख रहा है दिस इज जस्ट 20 पीरियड मूविंग एवरेज. करेक्ट, नो इशू. अगर हम इस स्टॉक को ध्यान से देखते हैं तो ये एक नैरो जोन में बहुत स्मॉल 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 कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. करेक्ट, नो इशू. और उसके बाद जो भी कैंडल बन रहा है यहाँ पे, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन विथ टाइम आप देखेंगे अराउंड 12 o'clock और 12:15 यहाँ पे एक अच्छा इवेंट यहाँ पे हो रहा है. इवेंट क्या हो रहा है? द इवेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस एलिफेंट बार. बट ये जो एलिफेंट बार बन रहा है यहाँ पे, दिस एलिफेंट बार formed at the wrong location. This elephant bar formed at the wrong location. This is not at the right location. This one is formed at the wrong location. So it should be formed at the right location. So we will wait. क्योंकि हमें एंट्री करना है 200 पीरियड मूविंग एवरेज के अबव फॉर लॉन्ग एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज के बिलो फॉर शॉर्ट ट्रेड्स. देन वी वेट फॉर दिस. एंड जब देखेंगे ये कैंडल जब बनता है, दिस कैंडल यू सी, ये कैंडल एक एलिफेंट बार है, दिस वन इज एन एलिफेंट बार. सो जैसे ही इस कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं. इस कैंडल की क्लोजिंग पे क्या करेंगे? एंट्री प्लान करेंगे. एंड वंस वी प्लान द एंट्री, इस कैंडल का लो हो जाएगा मेरे लिए प्लस. ओके, करेक्ट, नो इशू. हमने एक एंट्री प्लान किया और इसके लो को कर दिया स्टॉप लॉस. टारगेट क्या है? क्या है? 50%. उसके नीचे नहीं गया और सीधा सीधा अपसाइड में मूव करता हुआ चला गया. फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल. अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर मेरा ये सेल यहाँ पे ट्रिगर होता तो कितना था? 1417 दिया है, 1405, 12 पॉइंट्स यहाँ पे सेल मेरा जा रहा है. लेकिन इसके अगेंस्ट जो मुझे टारगेट मिला है, वन कैंडल 30, सेकेंड कैंडल इट्स 50. अगर यहाँ पे हाई पे आ जाओगे 56, देन अभी भी कभी भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टच नहीं किया. जब तक इस पे आके होल्ड नहीं करे, इस ट्रेड में बने रहेंगे. वी विल नॉट एग्जिट द ट्रेड. यूजुअली क्या होता है कि न्यू ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पे आके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पोजीशन को एग्जिट कर देंगे आउट ऑफ फियर. उन्हें लगता है कि प्रॉफिट उन्हें चला जाएगा. एक बहुत बेसिक सी लॉजिक है. जो इंसान यहाँ प्रॉफिट बनाया उसमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, इस वजह से यहाँ पे एक डाउन साइड में मूव देखने को मिल रहा है. बट ऐसा नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है. पूरा टाइम आता है जो लॉन्ग में एंट्री करने का, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, दे विल इंटर इन ट्रेड हियर, और यहाँ पे इंटर करने के बाद फिर एक अगला स्विंग लगाता है, फिर नहीं चाहता. लेकिन अभी भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को इंटैक्ट रखता है, इसे ब्रीच नहीं करता है. देन यू सी फर्दर मूव एंड इट वेंट ऑल द वे टिल 91, और यू सी 1500. So almost 80 points capture against the risk of 12 points. So you have to wait for that event. अगर जब तक event chart पे नहीं हो रहा है, आपको एंट्री नहीं करना है. बट once you enter in a good trade, you stay in the trade, because उसके लिए क्या चाहिए? आपका राइट एंट्री कंडीशन होना चाहिए. कहाँ तक ट्रेड में बने रहना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, किस टाइम में किस ट्रेड में आपको पोजीशन साइज और इंक्रीज करना है. फॉर दैट यू नीड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सबसे महंगी बात होती है कि स्टॉक में आप जब ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको 10 to 15 मिनट्स ट्रेड में बने रहना है.
उससे ज़्यादा नहीं। तो कुछ कंडीशन होते हैं, टाइम बेस्ड ट्रेड होता है, एक होता है हमारा कुछ कंडीशन बेस्ड होता है। सो देयर आर वेरियस प्रोसेस। सो देयर आर सर्टेन एंट्री कंडीशंस, देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, देयर आर सर्टेन कंडीशन जहाँ पे आपको लॉस लेकर बाहर निकलना है। सो यू नीड टू हैव अ क्लियर understanding of these things. If you have, it's perfect. If you don't have, I'm here to guide you. And if you watched it till the end, thank you so much. Bye bye.